वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का वार्षिक पेपर आपके सामने है। यहाँ कक्षा 8 विषय हिंदी विशिष्ट का पेपर है। ये जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे पूरा का हल पेपर आपके सामने यहाँ पर दिया जाएगा। आपको वीडियो को भी स्किप नहीं करना दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको जानकारी फिल कर देनी है, जैसे साल का नाम, डाइज कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, ये सभी चीज़ें आपको, और यहाँ पर आपको अंकों में शब्दों में अनुक्रमांक भी आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक यहाँ निर्देश दिए गए हैं। दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको किसी भी तरह कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ देखेंगे सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। यहाँ पर प्रश्न 1 से 10 तक दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लीजिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी चलते समय। ये देखिए पूरा यहाँ पर दिया गया है। इस चित्र में पोस्टर में आपको ध्यान से देखना है। इसी को ध्यान से देखने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको इसी पोस्टर से आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 है, सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ हो जाएगा डी नंबर, यातायात नियमों का पालन करने से है। ठीक है, यहाँ पर इस पोस्टर में दिखाया गया है, ऊपर भी देख सकते हैं। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यातायात के नियमों का पालन करने से। चलिए इसके बाद देखते हैं। आपको यहाँ इस प्रकार से 1 नंबर का यह उत्तर आपको हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को भी स्किप नहीं करें। हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर दिया है सी नंबर, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। ठीक है, तीसरा नंबर है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं? तो यहाँ पर है परिवहन विभाग ने, और आपका ये विकल्प बी नंबर का सही होगा। अगला देखेंगे, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? सुखी बना लो जीवन धारा, इसका ए नंबर हो जाएगा। फिर दोपहिया वाहन कौन सा है? कार है, ट्रैक्टर है, बस है, मोटरसाइकिल। तो डी नंबर आपका हो जाएगा मोटरसाइकिल। इसके बाद देखिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य या उपयुक्त? तो होता है साधारण वाक्य। आपका हो जाएगा सी नंबर सही। 7, इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा सकता। ये बी नंबर आपका यहाँ उत्तर सही होगा। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए यह सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, वीडियो देखने के लिए वीडियो जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। 8 है, ग्रहणों को वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। इसके बाद देखिए 9 नंबर चलते, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनने की आसन को कौन सा आसन कहते हैं? तो ये हो जाता है भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन होता है। इसके बाद है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। आपको यहाँ कर देना है ए नंबर, महात्मा गांधी ने। अगला है लघुत्तरी प्रश्न। इस तरह करके आपको यहाँ पर 10 विकल्पों को 10 सही उत्तर आपको बता दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब प्रश्न 1 है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को यहाँ स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का है दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने जीवन में आत्मविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदर्शित किया है, वह है स्वामी विवेकानंद जी। इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 के बाद यहाँ चलते हैं 12 नंबर। ये भी 3 अंक का रहेगा। सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है? देखिए सलीम अली ने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स सहित कई पुस्तकों ने कई पक्षी विज्ञानी और प्रकृति प्रेमियों ने पक्षियों के बारे में दिलचस्पी पैदा की है और हमारे आसपास के पंख वाले दोस्तों के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इसके बाद यहाँ चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 में, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? 3 अंक का ये भी होने वाला है। अमृता देवी व अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों वनों को पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए।
प्रश्न 14 है, ये भी 3 नंबर का। स्मरण पाठ यानी अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी से इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी से हमें ऐसा लगा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल आए तब भी हमें सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। दोस्तों वीडियो जरूर लाइक कीजिए। 14 नंबर है। 15 नंबर, दिव्यांग व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। 3 नंबर का, दिव्यांग व्यक्ति के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम अन्य लोगों से करते हैं। देखिए, लता मंगेशकर को कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए थे। उत्तर हो जाएगा, लता मंगेशकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद है यहाँ प्रश्न क्रमांक 16 व 17 है, गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी। ये भी 3 नंबर का रहने वाला है। अब इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी का मानना था कि एक आदर्श भारतीय गांव का निर्माण इस तरह किया जाए कि वह अपने आप में पूर्ण स्वच्छता का उदाहरण हो। प्रश्न क्रमांक 18, भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ लिखिए। अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मस्तिष्क को शांत बनाए रखता है। इस प्राणायाम को नियमित करने से शरीर का रक्तचाप कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर में राहत मिलती है। 19 नंबर में चलते हैं दोस्तों। रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। श्रव्य काव्य में पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य में दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस और उनको स्थायी भाव श्रृंगार का रति होता है, अकरणों का शोक होता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। ये भी 3 नंबर का होने वाला है। उत्तर हो जाता है, पुराण में पौराणिक हो जाएगा, समाज में सामाजिक और इतिहास में इक लगा देंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा। इस तरह करके ये 3 शब्द नए बनाए गए एक प्रत्यय को जोड़कर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5-5 नंबर के होने वाले हैं, 21 से 24 तक के हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। अब प्रश्न 21 से निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, ना उसका अर्थ। देखिए इसका पूरा यहाँ पर अर्थ दिखाया गया है, यहाँ आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से अवतरित है। इसके रचयिता राम कुमार चतुर्वेदी यानी चंचल हैं। अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ पूरा यहाँ पर दिया गया है। कवि यह बताते चलते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने ही, ये पूरा का पूरा यहाँ वीडियो को आप रोक करके इसका पूरा आप इसका उत्तर नोट कर लीजिए, रट लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में 6 मार्च से जो पेपर शुरू होने हैं वही पेपर ये इस प्रकार के आएंगे। 5 नंबर के 21 नंबर का रहेगा। इसके बाद प्रश्न 22 नंबर में चलते हैं। यहाँ दिए मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान। इस कथन का संदर्भ व्याख्या कीजिए। ये भी 5 नंबर का होने वाला। गीता के अनुसार विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी प्राप्त कर लेना मात्र वास्तविक ज्ञान नहीं कहलाता। जो पढ़ा है उसे अपने नित्य प्रति के जीवन में उतार लेना ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान अंतर बाह्य समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे तो अगला प्रश्न जो रहेगा 23 और 24 जो लास्ट में रहेंगे। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के भी लिंक शेयर करिए। अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक बधाई पत्र लिखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर दिया है राजीव नगर भोपाल, आपका पता दिया है, दिनांक दिया है, फिर प्रिय मित्र नागेंद्र आपको नाम भी लिख देना है और यहाँ लिख देना है। बहुत साफ़ सुथरे अक्षरों में आपको लिखना है। और तुम्हारा मित्र, आपको ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर बाएं ओर ही लिखना है, पूरी तरह से दाएं ओर आपको नहीं लिखना है, बाएं तरफ ही लिखना है। इसका भी 1 नंबर आपको मिलता है। इस तरह करके यहाँ पर 5 नंबर का ये पत्र रहेगा। इसके बाद यहाँ चलते हैं अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 24 है, नव संवत्सर विषय पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
अब हिंदू शास्त्रों के अनुसार नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संवत के 5 भेद होते हैं, सौर, सावन, चंद्र, बृहस्पति और नक्षत्र। एक संवत में 12 मास होते हैं, चैत्र से फागुन तक इसका क्रम निश्चित रहता है। एक संवत में 6 ऋतुएं होती हैं।